हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये है मंडे का व्लॉग। और ये आज का दिन मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, काफ़ी स्पेशल डे है, क्योंकि मेरी बेटी का आज स्कूल में फ़र्स्ट क्लास में फ़र्स्ट डे है। वैसे तो वो पहले भी स्कूल में जाती थी, लेकिन फ़र्स्ट क्लास में फ़र्स्ट डे है, जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से काफ़ी एक्साइटेड थी और वेट भी कर रही थी कि कब मैं फ़र्स्ट क्लास में जाऊंगी। और अभी मैं 6 ईयर्स की भी हो गई हूँ, तो मैं कब जाना स्टार्ट करूँगी। रात को हेनल ने ज़्यादा कुछ काम नहीं करने दिया मुझे, तो बर्तन भी मेरे हस्बैंड को ही धोने पड़े और बाकी जो सामान इधर उधर फैला था वो उन्होंने नहीं उठाया। वो सुबह उठकर मैंने ही उनका किचन सेट और टॉय जो फैले हुए थे वो सब उठाया और झाड़ू लगाने स्टार्ट की। सब कुछ उठाने के बाद पहले मैं क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और मेरे हिसाब से पेरेंटिंग हुड में जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो यही है कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराएंगे, क्योंकि एक वो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की एजुकेशन एक अच्छी जगह से हो, ताकि उसका जो एकेडमिक है वो स्ट्रॉन्ग हो। और एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सबको पता ही है। और अभी सारा काम जो क्लीनिंग का है वो कर दूंगी, पोछा आंटी जी आकर ही लगाएंगे, मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा पूजा पाठ भी करना है, थोड़ा सा एरिया में पोछा लगाने वाली हूँ। और रात को जो बर्तन धोए थे इन्होंने वो सब मैंने रैक में लगा दिए हैं। हिनल भी हमारे साथ उठ गई है, क्योंकि उसको भी ये लग रहा है कि मेरे को भी अगर मैं जाऊँगी तो दीदी के स्कूल में ही एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन उसको लग रहा है। फिर उसको बीच में नींद आ गई, क्योंकि 5:30 उठेगी तो नींद तो आएगी। वो सो गई अपने पापा के साथ और मैं अभी यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ और रौनक को ब्रश करा के नहला दूँगी। और मैं भी उसके बाद तुरंत नहा के फिर बाद में ही किचन में जाऊँगी और बाद में जो हमारा काम होगा वो सारा कंप्लीट करूँगी। वैसे स्कूल में इनको 11 o'clock तक ही बुलाया है, 8 o'clock से 11 o'clock तक। तो उसमें ये है कि इनका वेलकम वगैरह करेंगे, क्लासेस वगैरह कुछ होंगी नहीं, तो मैं सिर्फ इनको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लेकर जाऊंगी। और रौनक को जब मैं ये यूनिफॉर्म पहना रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गई थी कि मैंने भी यहाँ पर KVS में काम करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और भगवान ने मुझे वो भी दिन दिया है कि मैं अपनी बेटी को भी सेम स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो थैंक यू गॉड। अभी मेरे हस्बैंड ने सब्जी कट कर रहे हैं और मैंने खीर चढ़ा दी है। खीर को वो सेवियाँ होती है उसको फ्राई किया है और उसमें दूध डाल दिया, वो बॉयल हो रही है और साथ के साथ मैं सब्जी को छोंक लगा दूंगी और पराठे बनाने वाली हूँ। इतनी देर में हेनल को नहला देंगे, जब तक मैं बाकी किचन का काम ख़त्म करूँगी। ये हेनल को नहला देंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह थोड़ा टाइम लेती है, उसको नींद आती रहती है, रात को लेट सोती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करते हैं कि 9:30 9 o'clock तक वो सो जाए, लेकिन फिर भी 10 o'clock वो कर ही देती है। और ये पराठे मैंने बना दिए, रात की जो बची हुई दाल थी वही इसमें डाली हैं। अब मैं वो काम कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया है भगवान जी आपकी कृपा से, तो आप उसको फुलफ़िल कीजिए। रौनक की जो एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो अच्छे से हो। और रौनक भी भगवान से प्रेयर करिए कि भगवान मैं अच्छी बच्ची बनूं और मैं किसी को ना मारूं, किसी के साथ शरारत नहीं करूं। वो सब ऐसे ही बोल रही, बच्चे अपने हिसाब से प्रेयर करते हैं। और हेनल को नहला दिया है इन्होंने, लेकिन जिद कर रही है कि मम्मा से ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि दीदी को भी मम्मा ने तैयार किया है। तो अब इसको पैंट पहना दी है और उसकी चोटियाँ बना दी है। पहले बोल रही थी मैंने हेयर बैंड लगाना है, लेकिन उसकी जैसे ही 2 चोटियाँ हुई है, मेरी भी 2 चोटियाँ। लेकिन ये बच्चों में जो छोटी छोटी बातें ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और पता नहीं कब ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रौनक मतलब कल की बात है कि रौनक का बर्थ हुआ था और कितनी जल्दी से 6 साल चले गए हैं कि वो स्कूल भी जाना स्टार्ट हो गई। इसने ब्रेकफास्ट कर लिया है रौनक ने, और हेनल ने थोड़ा सा ही खाया है, बाकी मैंने भी खा लिया है। और सारा सामान लंच जो जो मुझे ले जाना है वो बैग में डाल लिया है। अब हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं।
में जाने के बाद उनका वेलकम हुआ, कुछ डांस वगैरह हुए। और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रौनक को ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।